लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं वो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। इसके पहले मैं दो और वीडियो बनाया हूँ जिसमें एग्जांपल्स भी हम लोग किए हैं। ओके, नाउ अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें से 4 क्वेश्चन है। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन। तो बेसिकली हम लोग को इसमें यहाँ पे कन्वर्जन करना है। ओके, सो क्वेश्चन 1 का ए, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, जो भी कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत आसान होते हैं, तो इसको हम लोग बहुत आसानी से सब सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 kg मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर हमको क्या क्या कन्वर्ट करना है, एक ग्राम है, सेंटीमीटर है, और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और ये सेकंड का स्क्वायर है। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो करते हैं। देखो, 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1000 इंटू 1000 ग्राम सेंटीमीटर ऑन सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 और 3 7, 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा आंसर पहला आ गया है 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। जो एल वाई लिखा है उसका मतलब होता है लाइट ईयर। ठीक है, सो बी क्या बोल रहा है ये, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच लाइट ईयर। तो लाइट ईयर को हम लोग समझ लेते हैं। लाइट ईयर क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में लाइट कितना दूरी तय करता है, ट्रेवल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, ईयर देख के बस समझ जाना कि ये टाइम का यूनिट है, ये हम लोग का डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, तो एक साल में लाइट कितना दूरी ट्रेवल करेगा, तो इसमें हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये 1 ईयर है, इसको जब मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये 365 डेज, और एक दिन में होता है 24 घंटा, और 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। तो हम लोग का इतना ये सेकंड आ जाएगा। इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आता है 9.4608 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, यहाँ कोई जगह यहाँ पे ये 8 की जगह 7 भी लिखा रहता है, तो वैसे यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर 9.4608 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। तो यहाँ से 1 मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9.4608 इंटू 10 की पावर 15 लाइट ईयर। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आता है 1.0569 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन इज 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.0 मीटर
3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, दोनों का मतलब सेम है। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कई जगह एच स्क्वायर ही लिखा रहता है, कई जगह एच आर स्क्वायर लिखा रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और 1 सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा, 1/3600 आवर, ठीक है। ये कैसे निकाले हम लोग देख लेते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, तो यहाँ से हम लोग का 1 मीटर 1/1000 आ गया, ठीक है। और 1 आवर होता है 60 × 60 सेकेंड, तो यहाँ से 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, 1/3600 आवर। तो इन दोनों वालों को वहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3.0 × 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर होल डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है तो 1 सेकंड यहाँ पर पुट करते हैं, 1.3600 आवर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3.0 × 3600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 3.89 × 10 की पावर, आपका कुछ वैल्यू ऐसे आएगा 3888, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3.89 × 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हम लोग को दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया है G = 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। So D is G = 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऐसा हमको दिया है। और इसको हमको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को कहीं पर भी टाइम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग का न्यूटन है उसको कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। अच्छा, ये चीज़ कैसे आया, देखो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, मास की यूनिट kg और एक्सलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो फोर्स का जो यूनिट है वो किसके बराबर हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। इसको यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। हाँ, तो इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जो क्या आ जाएगा, G = 6.67 × 10 की पावर -11। अब यहाँ पे इस न्यूटन के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो यहाँ से 1 kg कट जाएगा और यहाँ पे दोनों मिलकर हो जाएंगे मीटर क्यूब और पर kg सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और 1 किलो किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम के बराबर। और सेकंड को तो हम लोग को चेंज करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग को बेसिकली इधर मल्टीप्लाई भी करते रहना है,
तो ये जो हम लोग का क्वांटिटी है इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग को बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1000000। ठीक है, ये क्या है 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 1000 ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से 3 जीरो से कट हो जाएगा और जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसका अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।